हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पीएच मान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 20 महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान लिया हूँ। किस किस पदार्थ का क्या क्या पीएच मान होता है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल है ना आपको डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। मेरा क्लास 10th का भी पढ़ना है, 11th में और अदर कमेंट एग्जाम में इससे सवाल आते हैं बहुत सारे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि कुछ वीडियो से सीखिएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 21 लिया हूँ, 21 अलग अलग पदार्थ है और सबका पीएच मान है। अब कैसे इसको याद करेंगे यह मैं बता दूंगा तरीका जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इस बार बहुत एग्जाम में इससे सवाल आता है और डायरेक्टली आपको आ जाएगा। अब याद रखिएगा तभी आप बना पाइएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि हमारा पहला नंबर इस तरह पदार्थ का नाम लिया हूँ और इस तरफ इसका पीएच मान लिया हूँ क्या क्या होता है। यहाँ भी इस तरह का है। तो सबसे पहला हमारा दोस्तों है अमाशय रस। तो अमाशय रस जो क्या होता है, अमाशय में हमारा पाया जाता है स्टोमक में, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो सब याद रखिएगा अमाशय रस जो होता है ना उसका पीएच सबसे कम होगा, याद रखिएगा। यानी इसका सबसे पीएच कितना होता है 1.0 होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। जिसका पीएच सबसे कम होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है। और याद रखिएगा पीएच मान जो होगा ना सिर्फ 7 से कम होगा तो वो अम्लीय ही होगा। तो अमाशय रस का पीएच कितना होता है आपका, ये होता है 1.0। कितना होता है 1.0। इसका मतलब अमाशय रस में क्या होता है अम्ल पाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा अमाशय रस में क्या होता है अम्ल पाया जाता है। सबसे कम पीएच मान इसका होता है, याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में ऐसा सवाल बहुत बार आते हैं। देखिए ये अमाशय रस का ना ये पूछा गया था। और दोस्तों यहाँ पे देख बता दूं, ये देखिए देख रहा है ना 14 नंबर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये हाल ही में NDA 2 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते रहेगा वीडियो को अंत तक। तो अमाशय रस का पीएच मान कितना हो गया 1.0। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर दोस्तों नींबू रस। नींबू आप लोग जानते हैं, तो नींबू क्या होता है, नींबू कैसे भी देखते हैं तो खट्टा ही होता है। नींबू इसका टेस्ट किए होंगे तो खट्टा तो होता है। तो खट्टा का पीएच मान कितना होगा 7 से कम होगा। 7 से कम में इसका होता है 2.2 होता है, याद रखिएगा। इसका कितना होता है 2.2 होता है। अब इसको देखिए कैसे याद रखेगा। देखिए आपका नींबू भी 2 अक्षर का इसमें आया, 2 लेटर आए हैं तो 2 गया, रस भी 2 यानी कि 2.2 होता है। नींबू रस का पीएच में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नींबू रस ऐसे अम्लीय होते हैं और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है आपको, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा नींबू रस का पीएच कितना हो गया 2.2 हो गया। थर्ड हमारा दोस्तों इसमें सिरका। सिरका देखिए सिरका एक तरह से एसिटिक अम्ल नहीं होता है। तो सिरका का पीएच मान आपसे डायरेक्टली सवाल एग्जाम में आएगा कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो सिरका का हमारा होता है 3.0। ऐसे भी देखिए सिरका में कितने लेटर आए हैं 3 लेटर, स र क, यानी कि 3 आ जाएगा, 3.0 हो जाएगा। ठीक है, सिरका भी पूछेगा तो 3.0 ही बताइएगा दोस्तों। और साथ एसिटिक अम्ल यदि पूछ दिया जाए आपको कि एसिटिक अम्ल का पीएच मान क्या होगा तो आप 3.0 ही बताइएगा, क्योंकि सिरका में मेनली रूप से एसिटिक अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है, 3 से 4% जलीय विलयन जो होता है ना एसिटिक अम्ल का, उसी को हम लोग सिरका कहते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर देख लिया जाए तो टमाटर रस। टमाटर रस का आपसे पूछेगा डायरेक्टली सवाल, टमाटर रस का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताना है 4.2 बताना है। ठीक है, इसको याद कैसे करिएगा, देखिए टमाटर टमाटर इसमें 4 अच्छा है और रस में 2 अच्छा, तो 4.2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद कर बार बार याद करिएगा तभी आपसे याद होगा। ऐसा नहीं कि आपको एक बार पढ़ लिए तो आपको याद हो जाएगा, आपको बार बार इसका रिविजन करना पड़ेगा। तो ये हमारा 4.2 होगा टमाटर रस का। ठीक है, ऐसे टमाटर रस में जो अम्ल पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग जानते हो कि जब अम्ल पाया जाएगा तो उसका तो पीएच मान तो स्वाभाविक है कि उसका 7 से कम ही होगा। तो ठीक है, तो हमारा टमाटर रस का पीएच मान कितना हो गया 4.2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों 5वां नंबर है पसीना। ठीक है, तो पसीना आएगा आपके सवाल डायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली सवाल आएंगे, आप कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, सीधा सवाल पूछेगा। तो पसीना का पीएच मान हमारा कितना होता है 4.5 होता है, याद रखिएगा। 4.5 होता है, 4.5 होता है पीएच मान। ऐसे भी दे देगा आपको सवाल है कि निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 4.5 है। आपको ऑप्शन दे देगा, टमाटर दे देगा, पसीना दे देगा, अमाशय रस, समथिंग ऐसे देगा। तो हमारा याद रहेगा तभी नहीं बताइएगा। तो क्या होगा 4.5 होता है, यही बहुत बार पूछा गया था। 6 नंबर देखिए दोस्तों हमारा क्या है अम्ल वर्षा। ये अम्ल वर्षा है। तो देखिए अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है ना 5.6, तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आप कुछ याद करिए चाहे नहीं, लेकिन ये याद कर लीजिएगा अम्ल वर्षा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी है आपके लिए, क्योंकि बहुत बार ये सवाल आता भी है अम्ल वर्षा का पीएच में। तो क्या होता है जब वर्षा में कुछ अम्लीय पदार्थ आ जाते हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जो वर्षा होता है ना उसका प्रकृति जो होता है जल का वो अम्लीय हो जाता है और उसी को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है हमारा 5.6 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है 5.6। दोस्तों यहाँ पे सारा जो डेटा है आपको एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार लिया गया। आपको एग्जाम में आएगा तो हूबहू यही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हूं। ठीक है, चलिए 5.6 हमारा क्या आ जाएगा अम्ल वर्षा का पीएच मान। ठीक है, नेक्स्ट मान दोस्तों 7 नंबर पेशाब। इसका पीएच मान हमारा कितना था 6.0 होता है, 6।
8वां नंबर दोस्तों दूध है, तो दूध को याद रखिएगा, दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीएच मान हमारा होता है 6.8 होता है, दूध यानी कि मिल्क। तो इसका पीएच मान आपसे सवाल पूछेगा तो क्या बताना, 6.8 बताना है मिल्क का, ठीक है। ऐसे देखिए मिल्क भी अब थोड़ा सा इसमें अम्लीय ही होता है। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि दूध जो होता है वो आपको, ऐसा नहीं बोल सकते पूरा दूध खट्टा होता है या पूरा मीठा होता है, दूध में कुछ अम्लीय ही होते हैं, इसीलिए दूध का पीएच मान आपका 6.8 है। अब देख रहे हैं कि इसका पीएच मान थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसका पीएच मान 1 नहीं ना है, बोला था ना कि जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वो कम अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, ज्यादा खट्टा होगा। क्योंकि पीएच मान 6.8 है तो ये तो बहुत ज्यादा है, यानी कि ज्यादा खट्टा होगा नहीं। तो अब वैसे भी दूध को टेस्ट भी किया तो ज्यादा खट्टा नहीं होता है, तो दूध ऐसे सवाल रहेगा दूध अम्लीय है या क्षारीय, तो क्या बताना, दूध अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 6.8 7 से कम है, 0.2 कम है ना, तो दूध क्या होगा, अम्लीय होगा। सवाल किसी तरह से घुमा के पूछेगा तो आपको बता देना, ठीक है। तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ कैसे सवाल आएगा। तो 6.8 दूध का पीएच मान हो गया। 9 नंबर हमारा दोस्तों शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का पीएच मान 7 होता है, याद रखिए दोस्तों। पीएच इसका कितना होता है, 7 होता है। देखिए पीएच स्केल में हम मापते हैं ना तो 7 से कम और 7 से बाद वाला मापते हैं, और जिस पदार्थ का पीएच 7 पर आ जाएगा ना, न्यूट्रल पर उदासीन होता है, वो तो ना तो खट्टा होता है, वो ना तो आपका ना तो खट्टा होगा ना तो आपका स्वाद में तीखा होता है, ठीक है। तो वो जब हमारा 7 जब होगा ना तो पदार्थ उदासीन होता है। और आप देखे होंगे कि जल जो होता है ना उदासीन ही होता है। तो आपसे सवाल रहेगा कि जल का पीएच मान कितना होता है, क्या बताना, 7। या बोल सकता है कि निम्न में किस पदार्थ का पीएच मान 7.0, तो क्या बताना, जल बताना है। जल बोले, शुद्ध जल बोले या तो पानी बोले, तो ऐसे ही सवाल रहेगा, ठीक है। 10वां नंबर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, आंसू। तो आंसू का पीएच मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7.3, याद रखिएगा, क्योंकि आंसू जो है ना वो क्षारीय होता है, क्योंकि इस आंसू का पीएच मान देखेगा तो 7 से ज्यादा है ना, 0.3, तो ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका बेस हो जाता है ये 10वां नंबर। अब देखो तो 11 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बीविया लगाता हूँ, एग्जाम पॉइंट से भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखिए खून या रक्त इसी को बोलते हैं, या रुधिर भी कहीं कहीं आपको आता है, तो तीनों आपको रहे सवाल है, तो तीनों का पीएच मान 7.4 ही होता है। ब्लड का भी पीएच मान 7.4 होता है, रक्त भी पूछेगा तो 7.4 ही होगा, रुधिर भी पूछे तो 7.4 ही होगा, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं, तो याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रक्त होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। बहुत बार सवाल है आपको पीएच मान ना दे कैसे पूछ दिया गया था कि रक्त होते हैं क्षारीय, उदासीन कि अम्लीय, तो आपको पीएच मान नहीं याद रहेगा तो कैसे पता करिएगा। तो पीएच मान याद रहेगा तो 7.4 समझिएगा, 7 से ज्यादा है 7.4, यानी कि ये क्षारीय होगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। 12 नंबर देख लिया जाए दोस्तों, तो हमारा समुद्री जल, देखिए यहाँ पे जल था लेकिन ये समुद्री जल है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। 7.8 से लेकर 8.4 भी होता है, कभी कभी देखिए कहीं कहीं 7.8 भी देखा हूं मैंने, कभी कहीं कहीं 8.4 देखा हूं। तो आपको एग्जाम में जिस ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपको बना देना है, ठीक है। आपको गलत नहीं होना है, आप ज्यादा कुछ भी चीज जानिएगा तो उसको अच्छी तरह, ठीक है। तो 7.8 रहे या तो 8.4 दोनों मार देना समुद्री जल का पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारा 13 नंबर है पाइल। पाइल यानी कि वो तो इसको पीत बोलते हैं, जो हमारा पढ़े होंगे हम लोग, मैं एक वीडियो भी डाला था पाचन तंत्र का, उसमें बताया था पीत क्या होता है। तो पीत जो होता है ना वो पित्ताशय में पाया जाता है, इसको बोलते हैं मतलब, तो पाइल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो पीत जो होता है ना क्षारीय होता है, ये जो पीला रंग का होता है, ठीक है। तो इसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.8 के बीच में होता है। पीत का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.5 से लेकर 8.8 तक। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इंडिया में, कोई भी एग्जाम, उसमें आपको सवाल आएंगे ही आएंगे, याद रखिएगा, ये पक्का मैं गारंटी देता हूँ। एग्जाम में कोई भी एग्जाम है उसमें इससे सवाल एक आएंगे। जैसे कि ये मैं 14 नंबर लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हाल ही में जो हमारा एग्जाम हुआ है 14 नंबर का NDA 2 का, उसमें ये सवाल आया था। ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो पीत का पीएच मान कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.8 होता है, यानी पीत क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को टूथपेस्ट में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको सूत्र होता है, याद रखना तो Mg होता है OH, MgOH होता है, ठीक है। तो MgOH, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, इसका पीएच मान याद रखिएगा 10 होता है, याद रखिए ये 10 होता है, ये NCERT का डेटा अनुसार पीएच मान कितना होता है, 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये आपका हाल ही में पूछा गया था NDA 2 में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, MgOH, यानी कि हमारा 10 इसका पीएच मान, इसका टूथपेस्ट में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये सब NCERT में लिखा गया है, ठीक है। 15 नंबर देख लिया जाए तो हमारा चूने का पानी। चूने का पानी, जैसे चूना होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड,
एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा संगमरमर, तो चूना पत्थर भी उसी को बोलते हैं। तो उसका जो पानी होता है ना, चूने का पानी, उसका पीएच मान आपको पूछ रहा है, तो इसका होता है हमारा 10.5 होता है, यानी कि 10 से ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा, यानी कि भी तो क्षारीय ही होगा चूने का पानी। 16 नंबर देख लेते तो हमारा क्या, मानव श्लेष्मा। मानव श्लेष्मा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्लेष्मा म्यूकस, यानी इसका पीएच मान होता है आपका 6.4 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मानव श्लेष्मा का याद रखिएगा 6.4 होता है। और हमारा देख रहे हैं कि दूध का पीएच मान 6.8 होता है, तो थोड़ा सा इससे कम होता है, तो दूध का 6.8, मानव श्लेष्मा का 6.4 हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखा जाए तो काली कॉफी, कॉफी का पीएच मान, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5.0। अब इसको बार बार देखिएगा ना, बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में जाएगा तो ऑप्शन देखिएगा तो आपको फटाक से याद आ जाएगा, वो यही होगा। तो इस तरह से आपको इसको रिवाइज करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ा हार्ड चीज नहीं है। 18 नंबर देख लिया तो लार, तो लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है। लार हमारा भोजन को पचाने में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे स्टार्च रहता है, मंड रहता है, उसको ये एमाइलेज में परिवर्तन कर देता है। लार, लार में एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, तो ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। और इसका पीएच मान हमारा होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में, ठीक है। 19 नंबर देख ले जाए तो हमारा है शराब, तो शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 2.8 होता है, यानी कि शराब जो है अम्लीय होते हैं, इसका अर्थ यही नहीं निकला। 20 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्या, जठर रस। तो जठर रस, या दोस्तों देखिए जठर रस है ना और अमाशय रस दोनों एक ही चीज है। ऐसे जठर रस को देखा जाए ना तो अमाशय में ही जठर रस पाया जाता है, अमाशय में ही जठर रस पाया जाता है। तो एनसीईआरटी के डेटा अनुसार जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये भोजन को अम्लीय माध्यम पचाता है, क्योंकि जठर रस में जो होता है ना आपको ये क्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, तो प्रबल यानी कि ज्यादा खट्टा होगा, यानी इसका पीएच मान कम होगा, तो ये 1.2 होता है, याद रखिएगा जठर रस का, ठीक है। नेक्स्ट मान दोस्तों 21वां नंबर है NaOH, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को बोलते हैं, और इसको कास्टिक सोडा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये NaOH का पीएच मान कितना होता है, 14, याद रखिए, सबसे ज्यादा पीएच मान इसी का होता है, NaOH का, क्योंकि पीएच स्केल में देखिएगा ना तो आपको क्या होगा, 0 से लेकर यहाँ तक 14 तक जाता है, ठीक है, जिसमें 1 आ जाता है, बीच में 7 आता है, तो 14 तक बात खत्म ही हो जाता है स्केल। तो 14 सबसे ज्यादा इसका होता है NaOH का पीएच मान, ठीक है। और सबसे कम पूछेगा तो जठर रस बताइएगा या तुम्हारा अमाशय रस बताइएगा, ठीक है, सबसे कम पीएच मान। तो इस तरह से इस वीडियो में ना पीएच मान जो 21 थे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा कोई रटना नहीं है, बस इतना आप रट लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये बहुत काफी है, आपको ज्यादा नहीं, 20-30 ज्यादा रटने से कोई फायदा नहीं, इतना समझ आइएगा तो याद कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में इससे सवाल नहीं छूटेगा पीएच मान से। तो फाइनली इस वीडियो में आपको सारा बता दिया हूँ किस पदार्थ का कितना पीएच मान होता है, कैसे आपको एग्जाम में सवाल आएंगे तो आपको बनाना है, इस सारे बातों को मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्लास 10 में भी पढ़ना था, 11th में भी, और एक कमरे एग्जाम में भी सवाल आते थे, तो तीनों बच्चों के लिए ये आप इस वीडियो क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज तक के लिए बस इतना है, वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो बच्चे नहीं जानते उनके सामने वीडियो पहुंचे तो भी सीखेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल D2R स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होंगे आप सामने पहले पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।